जहाँ पे एक पुलिस वाला चंदन माथुर को गोली मारने वाला होता है, वहाँ पे उसको फ़ोन आता है कि यार चंदन माथुर को मारना नहीं है क्योंकि सरकार पलट गई है। आप भी ऑपरेशन पे वहाँ पे खड़े हो और आपको भी एक फ़ोन आता है कि स्टॉप। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ये बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है। तो मुझे ये बता दीजिए कि इंडियन आर्मी में कितने नॉन हिंदू है और क्या कोई बायसनेस ऐसी देखी जाती है? आपका रिलीजन कुछ नहीं होता, रिलीजन होता है जो आपके ट्रुप्स का रिलीजन है, और आपका वो हमेशा से रहता है। आप मुझे ऑपरेशन के बारे में बताइए ना, किस तरह से ऑपरेशन होते हैं। अगर मान लो अगर आपने ऑपरेशन की तैयारी करी और वो एक मूवी आई थी जहाँ पे एक पुलिस वाला चंदन माथुर को गोली मारने वाला होता है, वहाँ पे उसको फ़ोन आता है कि यार चंदन माथुर को मारना नहीं है क्योंकि सरकार पलट गई है। आप भी ऑपरेशन पे वहाँ पे खड़े हो और आपको भी एक फ़ोन आता है कि स्टॉप। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ये बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है। बट आई वोंट से इट इज़ पॉलिटिकल एंगल टू इट, कोई पॉलिटिक्स नहीं रहा है इसमें, कुछ और एंगल रहे हैं जिसके वजह से। आप बताओ ना, आपके साथ हुआ तो होगा, पक्का हुआ होगा। ऐसे हुआ था। एक कैंप थी जिसमें देयर वर 40 मिलिटेंट्स, एंड मैं जगह होगा कुछ आपको नहीं बताऊंगा। 40 मिलिटेंट्स, हमने ड्रोन्स कराए एंड वी सो प्रिसाइसली कहाँ पे हरकत हो रही है। एंड फिर वी वेंट फॉर दैट ऑपरेशन, एंड वो ऑपरेशन में हमने इतने अच्छे से ऐसे पढ़ के अंदर था और अच्छे से एकदम मतलब उनके इतने पास में बैठ करके, हमारे बंदे 50-60 मीटर से बैठ करके एक एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे कि 3 आदमी खाना खा रहे हैं, 2 आदमी लेटरिन गया है, 1 आदमी उसके बाहर गाना गा रहा है, 4 आदमी बर्तन धो रहा है, 6 आदमी क्लास में बैठा है। इस टाइप का हमने इतनी तैयारी के बाद, एंड हमने जब ये ऑपरेशन करना था तो हमें बताया गया कि आप उनको छेड़ेंगे नहीं, वापस आ जाएंगे। क्योंकि शायद वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ सिविलियंस आए थे और वो सिविलियंस जैसे चावल दाल राशन वाशन देने के लिए आते हैं, तो वो वहाँ पे आए थे और हमारी हायरार्की को शायद ऐसा कुछ लगा कि वो सिविलियंस हर्ट ना हो जाए, तो आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। अच्छा, ये 40 मिनट में ये बताना भी ज़रूरी है कि ऐसा नहीं था कि सारे वेपन्स के साथ थे, तो थोड़ा कन्फ्यूजन था, थोड़ा वो था कि ऐसा ना हो कि स्पेशल फोर्सेस वाले वहाँ पे पहुँच गए हैं और सारे के सारे कुछ मतलब सिविलियंस या अनार्म्ड लोगों को भी। तो हमारी गवर्नमेंट मतलब या हमारे फोर्सेस इतना भी ख्याल रखती है कि भैया जो अनार्म्ड है या सिविलियंस है उनको हानि नहीं पहुँचना चाहिए। मिलिट्रीज आज नहीं मरा कल मर जाएगा, उसकी लाइफ है ही कितनी, है कि नहीं? आज नहीं मरा कहीं और कल मर जाएगा, तो मार देते हैं। तो जाने दो उनको, आज कल मर जाएगा ना खुद आकर के। तो वो ये मुझे ऐसा ऑपरेशन था जिसमें मुझे बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत तैयारी की थी और वी वर वेरी क्लोज, हम बहुत क्लोज थे सक्सेस के। बट जो भी है, तो आपके साथ एक घटित हो ही गया, मतलब जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो सही दिखाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें सही दिखाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी एग्जैगरेटेड होती हैं। बट ये जैसे कि आपने जो देखा है, आई एम श्योर वो आर्मी का नहीं होगा, ये पुलिस का होगा। है। आर्मी के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नथिंग, देयर इज नो पॉलिटिकल, वी डोंट टॉक पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, हम रिलीजन की बात नहीं करते, और हम सिर्फ ऑपरेशंस करते हैं और मज़े करते हैं। अब अगर रिलीजन की बात नहीं करते तो मुझे ये बता दीजिए कि इंडियन आर्मी में कितने नॉन हिंदू है और क्या कोई बायसनेस ऐसी देखी जाती है? अगर कोई बिल्कुल नॉन बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी के अंदर आपका कोई रिलीजन नहीं होता, एज ऑफिसर्स एटलीस्ट। आपकी रिलीजन वो होती है जो आपके ट्रुप्स का रिलीजन है। मैं जब डिप्यूटी कमांडर था ब्रिगेड में, तो मैं जो वहाँ के जो ब्रिगेड कैंप है उसका मैं कमांडर होता था। सो वो जैक लाइट इन्फेंट्री कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, जिसमें सारे मुसलमान लोग होते हैं। तो सारा ईद वगैरह से लेकर के सब कुछ, कलमा पढ़ना तक सब हमने किया है वहाँ पे, सारा रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही इंडियन मतलब आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर, अपने फेमस हुए हैं, देयर इज़ अ कर्नल रजाक आदिल खान, ठीक है, ही कमांडेड गोरखा यूनिट कमांड किया है। सो हवन से लेकर के दुर्गा पूजा मनाने से लेकर काली पूजा मनाने से लेकर के गोरखा यूनिट में सारे के सारे सीओ ने सब कुछ किया है बिल्कुल। ऐसे ही जनरल सईद अता हसनैन है, अगेन उनके तो बड़े सारे बड़े फेमस हुए हैं, इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, तो उन्होंने भी वो हिंदू यूनिट कमांड की है। तो आपका रिलीजन कुछ नहीं होता, रिलीजन होता है जो आपके ट्रुप्स का रिलीजन है, और आपका वो हमेशा से रहता है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस दैट इज़ गिवन, एंड बहुत ही अच्छे बुनियादों के ऊपर है, जो अगर बाहर कोई फॉलो करता है तो ये छोटे मोटे दंगे फसाद, ये सब फालतू चीज़ें बहुत कुछ कंट्रोल हो सकते हैं। जैसे हमारे स्पेशल फोर्सेस यूनिट में तो हमारा एक बार
मंदिर के सारे मूर्तियों को पिघला करके हमारे एक वो हैं ब्रिगेडियर राजीव रावत, व्हेन ही केम टू कमांड, जब उन्होंने कमांड संभाली तो सब उन्होंने पिघला करके बलिदान बना दिया उसे, कि हमारा खुदा बलिदान है और आज से हम इसी की पूजा करेंगे, हमारे रिलीजन सिर्फ बलिदान है। एक बात, एक गाना है बहुत बढ़िया, ठीक है, उसमें बोला गया है कि जिस रास्ते पर तू चला है यहाँ बदनामी हाई रेट मिलेगी, रोज़ नए विवाद क्रिएट मिलेंगे, धर्म के नाम पर बहस मिलेगी, सच बोलेगा तो मिलेगी धारा 295, अगर तरक्की करेगा तो नफ़रत मिलेगी। आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे साहब का हुक्म, मतलब मेरे कर्नल का हुक्म, मेरे कर्नल का हुक्म मतलब उनके बॉस का हुक्म, उनके बॉस का हुक्म मतलब प्रेसिडेंट का हुक्म। बट जब आप ग्राउंड पे होते हो तब आप एक्चुअली आपके डिसीजन ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वो मिशन फेल हो गया तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो मिशन पास हो गया तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों जारी किया था कि यार ग्राउंड की रियलिटी कुछ अलग होती है और आपको आपके नए बंदों पे विश्वास रखना चाहिए? कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ था? जो आप कह रहे हैं बहुत अहम चीज़ है। फ़ौज में डिसिप्लिन एक बुनियादी उसूल है, लेकिन अगर आदेश, मैं ग्राउंड पे हूँ और मेरे सीनियर्स ग्राउंड पे नहीं हैं, वो कहीं और है और मुझे आदेश मिला है, इसके बावजूद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको परख लूँ। अगर मुझे लगता है कि ये आदेश गलत है तो मुझे उसको फॉलो करके हारना गलत हो जाएगा। तब भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर आपको लग रहा था आदेश गलत है तो आपने उसको क्यों फॉलो किया? किसी को आपने बताया कि आदेश गलत है? आप समझ रहे हैं? तो अगर आपको लगता है ये आदेश गलत है, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड टेल कि श्रीमान ये आदेश गलत है और इससे ये हो जाएगा, और ग्राउंड में मैं हूँ। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। इसके बहुत अच्छे एक जो हमें सिखाया जाता था, प्रिंस फ्रेडरिक चार्ल्स होते थे प्रुशिया में, तो उनका एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है जिसमें वो किसी को डांट रहे होते हैं। एक आर्मी ऑफिसर, उनके प्रुशियंस मतलब उनका बिल्कुल फौजी वो होते थे, जैसे हमारे होते हैं ना कुछ जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, वो सारे मतलब बड़े कट्टर फौजी होते थे। तो वो किसी को डांट रहे होते हैं। उनका एक ऑफिसर कहीं जंग हार जाते हैं तो वो कहता है कि वो ऑफिसर कहता है कि सर मैं तो सिर्फ आदेश का फॉलो कर रहा था। तो उसको बताते हैं, श्रीमान द किंग गेव यू कमीशन सो डैट यू नो व्हेन नॉट टू ओबे ऑर्डर्स। मतलब राजा ने आपको कमीशन इसीलिए दिया था ये समझ करके कि आपको पता रहेगा कि आदेश कब फॉलो करना है, कब आदेश का उल्लंघन करना है। राइट। अगर सिर्फ एसओपी या स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर या लेट्स से सिर्फ आदेश का ही ओबे करना था, वो तो कोई भी कर लेगा यार। फिर किसी को कमीशन ऑफिसर को वहाँ रखने की क्या ज़रूरत है?